पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला का आज 25वां दिन, शनिवार, वीकेंड। वैसे आधे दिन तो छुट्टियां वैसे भी होती है, इसलिए अब कोई वीकेंड का ऐसा माहौल नहीं रहा है कि पहले जो हम राह देखते थे कि सैटरडे आ जाए, संडे आ जाए, कुछ नया करेंगे। अब तो आधे दिन छुट्टी जैसा ही है, तो हम ऐसे ही बिता रहे हैं। साथ ही साथ आज संकट चतुर्थी भी है, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। और पूरे वर्ष में वैशाख महीने की जो संकट चतुर्थी है, उसका महत्व भी अपने आप में थोड़ा ज्यादा होता है। तो इस तरह से आज एक वीकेंड और एक अच्छा सा पवित्र दिन, उस दिन आज हम सकारात्मक बातें, पॉजिटिव वेब श्रृंखला में करने वाले हैं। श्रृंखला की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। तो अनिता बहन पहले प्रार्थना का परिचय करवाएं और फिर मैंने कौन सी प्रार्थना करवाने वाले हैं ये बताएं, और फिर प्रार्थना के बारे में कहें। आज शनिवार है, तो आज हम शनिदेव को याद करेंगे। शनिदेव हमारे समस्त संकटों को दूर करते हैं, हमारे रोगों को भी दूर करते हैं। तो आइए आज हम शनि मंत्रों का उच्चारण करें प्रार्थना के स्वरूप में। नीला भूतम तं नमामि शनैश्चरं नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्थात मैं उस शनिदेव को झुककर प्रणाम करती हूँ, जो एक नीले रंग के समान नीले पर्वत के ऊपर चमक रहे हैं। यूं तो शनिदेव काले रंग के हैं, वे सूर्य देव के पुत्र है, उनकी माता छाया है, यमराज उनके भाई है और वे बहुत ही धीरे धीरे गमन करते हैं। अस्तु। धन्यवाद। ये भगवान शनि, जिनके विषय में कई बार ज्यादातर हम नकारात्मक भावों से शनि भगवान को या शनि ग्रह को देखते हैं, मगर ऐसा नहीं है। कुछ सकारात्मक बातें हैं, सब में जैसे होती हैं वैसे शनि भगवान और शनि ग्रह के अंदर भी हैं। जब शनि ग्रह की कृपा होती है तो सबसे फलदायी भी यही भगवान होते हैं। तो इस तरह से इस सकारात्मक भाव को साथ में लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे आज श्रृंखला में, और धारा बहन हमारे साथ जुड़ेंगे और धारा बहन कोई एक विचार हमारे सामने रखेंगे। तो वैसे तो सप्तर्षि का विषय चल रहा है पिछले 2 दिनों से, तो सप्तर्षि का ही विषय आगे बढ़ाएंगे। और आज हम सप्तर्षि के विषय को, माने 7 ऋषियों का परिचय आज हो जाएगा। तो जो 2 ऋषि बाकी है, ऋषि गौतम और ऋषि जमदग्नि, तो ये दोनों ऋषियों की बात और उनका परिचय धाराबेन हमें करवाएंगे। धाराबेन। आज हम, जैसे सर ने बताया, महर्षि गौतम और महर्षि जमदग्नि के बारे में बात करेंगे। तो महर्षि गौतम सप्त ऋषियों में से एक है। वे वैदिक काल के एक महर्षि एवं मंत्र दृष्टा थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार पत्नी अहल्या, जो प्रातःकाल स्मरणीय 5 कन्याओं में गिनी जाती है। अहल्या जी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थे
जो विश्व में सुंदरता में अद्वितीय थे। हनुमान जी की माता अंजनी गौतम ऋषि और अहल्या जी की पुत्री थी। गौतम ऋषि ने ही शाप देकर अहल्या जी को पत्थर बना दिया था। श्री राम जी की कृपा से अहल्या जी ने पुनः अपना रूप प्राप्त किया था। गुरु शुक्राचार्य ने देवता द्वारा तिरस्कृत होने के बाद अपनी दीक्षा गौतम ऋषि से पूर्ण की थी। ऋषियों के ईर्ष्यावश गौ हत्या का झूठा आरोप लगाने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों में महत्वपूर्ण त्र्यंबकेश्वर महादेव नासिक भी गौतम ऋषि की कठोर तपस्या का फल है, जहां गंगा माता गौतमी गोदावरी नाम से प्रकट हुई। उत्तर प्रदेश की गौतमी नदी भी ऋषि गौतम के ही नाम से विख्यात है। अब हम बात करेंगे महर्षि जमदग्नि के बारे में। महर्षि जमदग्नि एक परम तेजस्वी ऋषि जो भृगुवंशी ऋषिक के पुत्र थे तथा जिनकी गणना सप्त ऋषियों में होती है। इनकी पत्नी राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका थी। भृगुवंश जमदग्नि के पुत्र परशुराम थे, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जमदग्नि की पत्नी रेणुका जब एक गंधर्व पर आसक्त हो गई, तब वे अपने पुत्रों को रेणुका का वध करने का आदेश देते हैं। परशुराम अपनी माता का सिर काट देते हैं, जिससे जमदग्नि प्रसन्न हुए और वह वर मांगने के लिए कहा था। तब परशुराम ने माता रेणुका का जीवन मांग लिया और जमदग्नि ने अपने तप के बल से रेणुका को फिर से जीवित कर दिया था। दोनों ऋषि जो हैं उनका प्रदान वेदांत में भी रहा है। वेद और वेदांत में भी इनका बहुत ही रोल रहा है। और शायद ये जो भाव अभी जो लास्ट में आपने जो कथानक कहा, ये बात भी है कि पिता की आज्ञा का पालन भी किया और माता का जीवन भी मांग लिया। तो एक ही साथ दोनों कार्य भी उन्होंने साथ साथ किए। तो ये विशेषता थी हमारे शास्त्रों की और हमारे ऋषि मुनियों की, ये एक भावनाओं की। कहीं कोई वेर नहीं था, कहीं कोई द्वंद्व नहीं था, कहीं कोई द्वेष नहीं था। एक निष्पक्ष भाव से एक बात होती थी और उसी निष्पक्ष भाव से फल रूप भी बातें साथ में होती थी। तो धन्यवाद ताराबेन, आपने सप्तर्षि का परिचय पिछले 3 दिनों में, आज से मिलाकर पिछले के 2 दिनों में करवाया हमें। और काफी अच्छी बात है। शायद इतनी सहजता से, भले हमें सप्तर्षि के नाम पता हो, मगर शायद इतनी इंफॉर्मेशन शायद हमारे पास ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आगे चलते हैं भगवत गीता ज्ञान की ओर। भगवत गीता ज्ञान में हम आज फिर से दीपिका बहन से हम श्लोकों और उनका भावार्थ सुनेंगे। तो दीपिका बहन, बताइए आज तीसरे अध्याय के कौन से श्लोक आप पठन करने वाले हैं? श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 16 और 17 ये दोनों श्लोक बताइए। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हय अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति यस्त्वात्मा रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थात, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। पहला श्लोक तो हम सबके लिए है और दूसरा श्लोक है वो स्थित प्रज्ञ के लिए, समाधिस्थ व्यक्ति के लिए है। तो ये तो हमारे समझ में आ जाएगा। और जब हम स्थित प्रज्ञ की बात भी हमने की थी जब गत श्रृंखला के कड़ियों में, तब भी यही श्लोक, सेम श्लोक वहां भी कहा गया है कि जो
आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है वही स्थित प्रज्ञा है। मगर पहला श्लोक वाकई हम सबको लागू होता है कि हम सारे लोग व्यर्थ ही जी रहे हैं। जो भगवान कृष्ण ने जो जो बातें बताई है इस श्लोक में, वो सारी बातों का पालन अक्षरशः हम सभी कर रहे हैं। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि शायद भगवत गीता के मुताबिक हम सबका जीवन व्यर्थ ही है, और ये व्यर्थ जीवन सार्थक जीवन में कैसे तब्दील हो, ये हमें देखना चाहिए। धन्यवाद दीपिका बेन, आपने इस 2 श्लोक सामने रखे। आगे चलेंगे श्रृंखला में, पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कृष्णा बेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कृष्णा बेन आज हमारी हमारी नहीं, उनकी क्वारंटाइन स्टोरी हमें सुनाएंगे। और पहले मैं अमी बेन से कहूंगा कि वो कृष्णा बेन का परिचय करवाएं, और बाद में कृष्णा बेन अपनी स्टोरी कहें। अमी बेन। हर बार की तरह मुझे आपसे अनुरोध करना पड़ेगा कि आज इंजीनियर जुड़े हुए हैं ना, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तो सबसे पहले हरिओम, और हर रोज की तरह आज की हमारी जो पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला है, उसमें हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं एक ऐसी शख्सियत जो एक बहुत ही अच्छी बेटी से बेहतरीन पत्नी, पत्नी से भी उत्तम बहू, और ममता से सबर माँ है। रीडिंग और ट्रैवलिंग उनका शौक रहा है, और व्यवसाय से वो एक इंजीनियर है। और उनका मानना है कि समस्या कितनी भी विकट हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती अगर आप सकारात्मक रहे तो कृष्णा जी, मैंने पहले भी बताया, एक बेहतरीन इंजीनियर है। पावर सिस्टम में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। तो कृष्णा जी, वैसे इंजीनियर्स के लिए मेरे दिल में बहुत ही आदर भाव रहा हुआ है, और मेरा मानना है कि एक तरफ से देखा जाए तो हर इंसान एक इंजीनियर होता है। कुछ इंजीनियर्स मकान बनाते हैं, कुछ इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, कुछ इंजीनियर्स मशीन्स बनाते हैं, कुछ इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बनाते हैं। लेकिन हम जैसे कुछ भावनाशील इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो उन सभी की कहानियों को सियाही में डुबोकर हमारी पॉजिटिव वाइब्स जो श्रृंखला है उसके माध्यम से उसे जानदार बनाने का प्रयास करते हैं। तो आज हम आपकी जानदार और शानदार बातें सुनने के लिए बेताब है। कृष्णा जी। कृष्णा जी, आप भी मेरी तरह म्यूट है, आपको भी अपना माइक्रोफोन ऑन करना पड़ेगा। माइक्रोफोन ऑन है मगर आवाज नहीं आ रही शायद। ऑडियो कनेक्ट नहीं, एक बार बोलिए तो। नहीं, आवाज नहीं आ रही। हम्म हाँ, नहीं, आवाज। आप 2 नाम से जुड़े हुए हैं, तो दूसरे नाम में एक मिनट,
ये आपके सामने आया? मैंने म्यूट खोलने के लिए कहा है। शायद ये करना पड़े कि एग्जिट होके शायद वापस आना पड़े, ये भी हो सकता है, क्योंकि 2 नाम से आप एंटर किए हुए हैं, तो कहीं सर मैं कृष्णा पीपलिया हूँ। हाँ 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 हाँ, दोनों का एक ही आइकॉन, एक ही नाम, उतना ही नाम। चलिए, यही है पॉजिटिविटी की परीक्षा हो रही है हमारी। मैंने तो सुना था कि इंसान ही इंसान से रूठ जाते हैं, लेकिन यहाँ आज हमारा जो इंटरनेट का जो सेतु है, ये लैपटॉप का है या फिर स्मार्टफोन का है, वो भी आज हमसे रूठा हुआ है। तो थोड़ी ही देर में हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई बात वो नहीं। जल्दी से मान हाँ जाए। कृष्णा बेन, एक बार आप एग्जिट हो जाइए, एग्जिट होके फिर आप हाँ, कुछ तकनीकी की खामियों की वजह से हम कृष्णा बेन को बाद में सुनेंगे, और बीच में आज हम पॉजिटिव मोरल स्टोरी हम सुन रहे हैं। तो अमी बेन, आपने परिचय करवाया है, तो आप कंटिन्यू मोरल स्टोरी के साथ कंटिन्यू करिए। जैसे ही कृष्णा बेन ऑडियो कनेक्ट हो जाता है, तो हम उनसे उनकी स्टोरी सुनेंगे। अमी बेन। जी सर। एक गांव था, और गांव में एक नदी बह रही थी, और नदी के किनारे एक साधु महाराज बैठे रहते थे। दिन रात वहां वो धुनी रमा के बैठे ही रहते थे, और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाते रहते थे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। तो उस रास्ते से जो भी लोग गुजरते थे, वो उन्हें पागल समझते थे कि ये साधु तो पागल है, और उसकी बात को अनसुना कर देते या फिर मजाक में उड़ा देते थे, और साधु के ऊपर हंसते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक बेरोजगार युवक वहां से गुजरा, और उन्होंने साधु के चिल्लाने की आवाज सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे। साधु फिर से बोला, जो चाहोगे सो पाओगे। तो यह वाक्य सुनकर वो जो युवक था, वो साधु के पास गया और उससे पूछने लगा कि बाबा, आप हर रोज ऐसे चिल्लाते रहते हैं, और अभी भी मैं देख रहा हूँ काफी देर से आप चिल्ला रहे हैं, जो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। तो क्या आप सच में मुझे वो चीज दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या पाना चाहते हो? युवक बोला, बाबा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? बाबा ने कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता, उससे तुम चाहे जितने भी हीरे मोती बना लेना। साधु बोला, और साधु की बात सुनकर तो युवक की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, आशा की जैसे ज्योति प्रकट हो गई उनकी वो युवक की आंखों में। तो फिर साधु ने कहा कि अपने दोनों हाथ मुझे दो। तो युवक ने अपनी दोनों हथेलियां ऐसे बाबा के सामने रख दी। बाबा ने उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो, इसके द्वारा तुम जितने भी चाहो उतने हीरे बना सकते हो। बस कभी भी अपने हाथ से इसे निकलने मत देना, समय को अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने उसका दूसरा हाथ लिया, दूसरे हाथ पर अपनी हथेली रखकर कहा कि बेटा,
ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है और इसे धैर्य कहते हैं, जो आज हमारी कसौटी ले रहा है। जब भी किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त न हो, तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि ये मोती तुम्हारे पास है, तो तुम दुनिया में जो भी चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। युवक ने तो ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद करके वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल चुके थे और उसने निश्चय किया कि वह कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा ही धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसकी नौकरी एक हीरे के व्यापारी के पास लग गई। वहां उसने काम करना प्रारंभ किया। कुछ ही सालों के बाद अपनी जो कार्य क्षमता थी, उसने पूरा व्यापार सीख लिया, व्यापार की सब नीतियां सीख ली और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से वो अपना सपना साकार करते हुए हीरे का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया। तो हमें इससे यह सीखना है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती को अपने साथ रखे। अपना समय कभी भी व्यर्थ न जाने दे। कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़े तो सफलता अवश्य ही हमारे कदम चूमती हुई आएगी। तो यह थी आज की स्टोरी, जहां चाह वहां राह। धन्यवाद। बढ़िया। ये बात रही कि हम धैर्य और समय को साथ लेकर चलें। समय तो हमारे हाथ में नहीं रहा है, बस धैर्य रख के चलना है आगे। ये इतनी हकारात्मकता को पकड़ के आगे चलेंगे तो शायद हर बार जैसे कहा जाता है दिस विल टू पास, इसको भी पसार हो जाना है, तो ये भी पसार हो जाएगा और शायद समय फिर से हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। बढ़िया। अमी बहन, आपने बताई स्टोरी, आपका धन्यवाद। हाँ कृष्णा बहन, बताइए आपकी स्टोरी, वो पॉजिटिव कंटेंट स्टोरी। हाँ, मेरा नाम कृष्णा देवानी है और मैं राजकोट से हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबकी आभारी हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का, मेरी कोविड स्टोरी आप सबके सामने रखने का मौका दिया। मेरे परिवार में हम 5 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मम्मी जी पापा जी। और जब मार्च 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, तब मेरी बेटी 4 महीने की थी, तो तब से ही हमने कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक घर में सारे प्रोटोकॉल बना लिए थे और उस हिसाब से ही चलते ताकि हम सब सुरक्षित रहे और मेरी बेटी को भी और हम सबको भी कोई परेशानी ना हो इसलिए। मगर कोरोना की दूसरी लहर में ये स्प्रेडिंग इतनी ज्यादा थी कि अनफॉर्चुनेटली 11 अप्रैल 2021 को मेरे फादर इन लॉ सबसे पहले पॉजिटिव हुए, फिर बाद में हम सब एक एक करके पॉजिटिव हुए। और तब कोरोना एकदम पीक पर था, तो मतलब डॉक्टर, सभी लेबोरेटरी सब एकदम ओवरलोडेड काम कर रहे थे। तो मुझे शुरू में मेरा सीआरपी थोड़ा ज्यादा था और बुखार भी रहता था, पर मेरे मन में यही था कि अगर मुझे कुछ हुआ, मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो मेरी बेटी का क्या होगा और बाकी सब लोगों का कौन करेगा। मतलब मम्मी पापा भी ऐसा एजेड है और जेंट्स को तो ऐसा कुछ मतलब घर पे पता नहीं होता। तो एक यही बात थी। तो मैंने ऐसे हिम्मत रखी, तो मैं 2 दिन में मैं से ठीक होने लगी, मुझे रिकवरी होनी शुरू हो गई। फिर मेरी बेटी को बुखार हुआ, डायरिया, सब सिम्टम्स दिखने लगे, पर उसे भी सिम्टोमेटिक मेडिसिन देने से उसको भी ठीक होने लगा। फिर 7वें 8वें दिन से मेरी मदर इन लॉ की तबीयत एकदम बिगड़ती चली गई और उसे हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। मगर तभी हॉस्पिटल एकदम ओवरलोडेड थे और स्टाफ भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे थे और हम भी मतलब ये बीमारी में हम भी उसके साथ नहीं जा सकते, उसके पास नहीं जा सकते, उसे देखने नहीं जा सकते। तो हमें भी हौसला बढ़ाए रखना था और उनका हौसला भी बढ़ाना था। तो उसको हमें हमारा एक्सपीरियंस ऐसा लगता है कि पेशेंट को ज्यादा मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। फिजिकल ट्रीटमेंट वगैरह तो सब मिलता ही है, पर आसपास की कंडीशन ऐसी होती है कि आसपास सब क्रिटिकल होते हैं, डेथ्स देखते हैं वो लोग और खुद भी पेशेंट है,
तो उसको मॉरल सपोर्ट की हमारी तरफ से ज्यादा जरूरत है, तो वो हमने कंटिन्यूअस दिया। और हमारे जो रिश्तेदार है, डॉक्टर फ्रेंड्स है, उन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया इस वक्त पे। फिर उसकी तबीयत ठीक होने लगी और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया। और हम लोगों को तो माइल्ड सिम्टम्स थे, तो उस दौरान हमें ठीक हो गया। पर इसी विपदा के समय मेरा मायका इसी शहर में था, तो ये मुझे सबसे बेनिफिशियल रहा, क्योंकि उन लोगों की तरफ से मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला। और मेरी छोटी मोटी जरूरतों से लेके दोनों वक्त का टिफिन से लेके सब मुझे मम्मी पापा ने पहुंचाया। फिर पोस्ट कोविड रिकवरी में भी बहुत समय लगता है, पर हम सभी धीरे धीरे अभी ठीक हो रहे हैं। पर हमने हमारी लाइफस्टाइल में अब ज्यादा बदलाव किया। पहले भी हम घर का खाना लेते थे, प्राणायाम वगैरह करते थे, पर अब सबने एक रूटीन ही बना दिया है। योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, अपने लिए वक्त निकालना, ये सब, और बैलेंस डाइट लेना, एकदम ये सब रूटीन कर दिया। और फिर मैं लास्ट में अब ये कहूंगी कि हमारी हेल्थ वही हमारी वेल्थ है, तो हमें यही लाइफस्टाइल फॉलो करनी है जो हमें हेल्थी रखे, जो हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखे। और हमें सतर्क और विजिलेंट रहना है कि ताकि और दूसरी वेव्स अभी आए तो भी हम जल्दी से जल्दी इसको डायग्नोज करके इसकी मेडिसिन शुरू करते हैं और वैक्सीन भी ले। बस मेरा तो यही मानना है। और हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रख के सभी नियमों का पालन करके इससे बचना है, क्योंकि हम बहुत ध्यान रखते थे और फिर भी कैसे आ गए पॉजिटिव पता नहीं चला। थैंक यू। सही बात है। कई बार होता है ऐसा कि इसका स्प्रेडिंग ही अननोन है, तो कई बार ऐसा होता हाँ। है कि हमारे सामने कोई सिम्टम्स आ जाते हैं और परिवार को संभालने में ही शायद पूरा क्वारंटाइन पीरियड आप लोगों का वहीं आपने स्पेंड किया कि पूरे परिवार को संभाले रखना, क्योंकि जब पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव होता है और उसमें से भी कोई एक व्यक्ति हमारे अंदर से हॉस्पिटलाइज होता है, तो बाकी लोगों की तीन चार लोग होते हैं उनकी चिंता बढ़ जाती है कि हम घर में हैं, वो वहाँ है, क्या होगा, कैसे होगा। तो उसको संभालना, उसमें परिवार को संभालना और खास करके इस समय अपने मोरल को और पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखना, शायद ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा बहन आपका कि काफी मशक्कत के बाद आप बस जुड़ पाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी आज। और मैं अनीता बहन से कहूँगा कि आज हम अंतिम पड़ाव के पहले और कोई फॉर्मेलिटी ना रखते हुए सीधे ही शांति मंत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले शांति मंत्र। लास्ट में शांति सुनाई दिया, काफी अच्छा लगा। आज शायद जूम नेट सब पे लग रहा है कि मुझे